रिंग थ्योरी पर हम कंप्लीट कोर्स स्टडी कर रहे हैं। आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो है प्रूफ ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सब रिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारे प्रूफ्स देखेंगे। पहले नंबर पे इंटीजर्स सब रिंग होते हैं रियल के, गाजियन इंटीजर्स सब रिंग होते हैं कम्प्लेक्स नंबर के, रिंग ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0-1 ये सब रिंग होता है रिंग ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ओवर रियल नंबर आर। पॉलिनोमियल रिंग ओवर जी सब रिंग होता है पॉलिनोमियल रिंग ओवर आर, और पॉलिनोमियल रिंग ओवर आर सब रिंग होता है पॉलिनोमियल रिंग ओवर कम्प्लेक्स नंबर। पहले नंबर पे हम ये चीज़ें प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करना है वो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद फिर हम ये प्रूव करेंगे कि जो मैट्रिक्स रिंग होता है M2R, ये वाला जो रिंग है इसमें सारी डायगोनल मैट्रिसेस हमने ले ली हैं, ये इसका सब रिंग है। उसके बाद फिर हम जनरल सेंस में प्रूव करेंगे MNR आपके पास एक मैट्रिक्स रिंग है, मतलब इसमें n क्रॉस n की मैट्रिसेस हैं। तो यहाँ पर फिर हम जनरल मैट्रिक्स लेंगे Aij n क्रॉस n, और उसमें लास्ट रो जो है वो हम ज़ीरो लेंगे, और Aij हमारी एंट्रीज रियल नंबर है। तो ये जो S इसमें तो लास्ट रो ज़ीरो नहीं ना होती है MNR में, इसमें तो इसमें मैट्रिसेस होती हैं जहाँ एंट्रीज़ होती हैं, कोई भी एंट्री ज़ीरो हो सकती है, नहीं हो सकती, लास्ट रो मतलब सारी मिक्सअप होता है इसमें। लेकिन इसमें से हमने वो मैट्रिसेस निकाल के S में डाल दी जिनकी लास्ट रो ज़ीरो थी, यानी ये वाली यहाँ पर लास्ट रो में क्या है 0-0 है अप टू सो ऑन। ये जनरल सेंस में हम देखेंगे। इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं विद लास्ट कॉलम 0, तो लास्ट रो वाले को निकाल के इस एस में डाल दें, वो भी सब रिंग होगा। या फिर लास्ट कॉलम इस तरह के जो आप ले लें मैट्रिसेस यहाँ से निकाल के एस में डाल दें, वो भी इसका सब रिंग होगा। ये प्रूव करेंगे हम। उसके बाद रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा था ओवर रियल नंबर आर, इस तरह की पॉलिनोमियल्स होती हैं इसमें। अब इस तरह की पॉलिनोमियल्स में हम ये वाली जो है ना, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। सारी पॉलिनोमियल्स जिस तरह जैसे एक पॉलिनोमियल है 7 + 2x² + 9x³, यहाँ से हम ये कांस्टेंट निकाल देंगे। अगर इस तरह की पॉलिनोमियल इधर पड़ी है तो कांस्टेंट वाली निकाल के ये वाली रख लेंगे इस S सबसेट के अंदर। तो अब देखें यहाँ पर A0 x0 मैंने नहीं लिखा, तो ये वाला सब रिंग है इस सेट का, ये S आपका सब रिंग है Rx का। उसके बाद इंटीजर्स आपने पढ़े हुए हैं, वो क्या आते हैं -2 -1 0 1 2 अप टू सो ऑन। ये इंटीजर का सेट है। अगर हम यहाँ पर इंटीजर को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज़ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से या 6 से कर देते हैं 6g, इसमें क्या आ जाएगा -12 -6 0 6 12 अप टू सो ऑन। तो ये देखें 6g में और 6g में ये वाला इसका सब रिंग होगा। ये भी हम जनरल सेंस में प्रूव करेंगे। ये तो हमने n की जगह 6 ले लिया ना, एक स्पेसिफिक नंबर, तो यहाँ से तो क्लियर नज़र आ रहा है कि ये वाला इसका सबसेट है। क्यों सबसेट है? ज़ीरो के बाद यहाँ पर -1 आ रहा है, फिर -2 आ रहा है, फिर -3 आ रहा है, फिर -4, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो के बाद डायरेक्ट -6 आ रहा है, मतलब बाकी वाले एलिमेंट्स इधर स्किप हो गए हैं। ओके, तो फिर ये वाला इसका सबसेट है तो सब रिंग होगा, लेकिन हम इसको जनरल सेंस में प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली जो लाइन है फर्स्ट वाली हमारी, इसको देखते हैं कि कैसे प्रूव करना है। पहले हम की पॉइंट्स देख लेते हैं कि किसी भी सेट को सब रिंग कैसे प्रूव करते हैं। तो पहले की पॉइंट में हमने क्या करना है कि सब रिंग की डेफिनेशन यूज़ कर लेनी है। कैसे डेफिनेशन यूज़ करनी है कि सपोज़ यहाँ पर है हमारे पास इंटीजर किसका सब रिंग है रियल नंबर का। तो हमने क्या करना है, डेफिनेशन में क्या होता है, एक सबसेट होता है S, वो सबसेट होता है रिंग R का, और हम कहते हैं कि S सब रिंग होगा
S is subring if S is itself ring। जो क्राइटेरिया 1 है इसमें पहले नंबर पे प्रूव करना है सबसेट, दूसरे नंबर पे प्रूव करना है सेम ऑपरेशन, और तीसरे नंबर पे प्रूव करना क्या है कि मतलब S ले रहे हैं ना हम, और एक रिंग R है, एक सेट है S, इस सेट S को हमने रिंग R का सब रिंग प्रूव करना। तो पहले हम प्रूव करेंगे सब सेट, फिर इनके ऑपरेशन सेम करेंगे, और फिर हम प्रूव करेंगे कि S रिंग है। R तो पहले से एक रिंग है। तो ये 3 चीज़ें प्रूव करनी है। ओके, तो बाकी जो डिटेल्स है ना सब रिंग की डेफिनेशन की, वो इससे प्रीवियस वीडियो है सब रिंग की डेफिनेशन पर और इसकी एग्जांपल्स पर, वो वीडियो आप देख लें, ज़्यादा डिटेल से समझाया हुआ है। और सब रिंग टेस्ट 1 में मतलब किसी भी सेट S को हमने प्रूव करना है कि वो सब रिंग है R का, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि S सबसेट है R का। फिर हम प्रूव करेंगे कि 0 बिलोंग करता है S के साथ, मतलब S नॉन एम्प्टी है। सबसेट में तो एम्प्टी सेट भी सबसेट हो सकता है ना, तो इस वजह से पहले नंबर पे हम ये प्रूव करेंगे कि S नॉन एम्प्टी है। तो S नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है कि उसमें कोई एक एलिमेंट बिलोंग कर जाए, तो उसके लिए हम 0 ले लेते हैं कि 0 S से बिलोंग करता है। दूसरे नंबर पे हम क्या प्रूव करेंगे कि अगर 2 एलिमेंट A और B हम ले रहे हैं S से, तो फिर उनका डिफरेंस जो है A माइनस B वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, S से। और तीसरे नंबर पे अगर 2 एलिमेंट हम ले रहे हैं S से, तो उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन भी किससे बिलोंग करनी चाहिए, S से। इसका मीनिंग ये है कि S जो है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन क्लोज होना चाहिए, और S जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज होना चाहिए। तो ये सब रिंग टेस्ट है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, अपनी सब रिंग की डेफिनेशन में ये पढ़ा था। इसको हम प्रूव भी करेंगे नेक्स्ट जाके। तो ये क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें ये क्राइटेरिया फुलफ़िल होता नज़र नहीं आएगा। अब देखिए मैंने लिखा हुआ है इंटीजर्स सब रिंग ऑफ रियल नंबर। तो पहले नंबर पर हमें ये पता है कि इंटीजर जो है वो सबसेट है रियल नंबर का। दूसरे नंबर पे इंटीजर्स के साथ बाइनरी ऑपरेशन होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और रियल नंबर के पास भी बाइनरी ऑपरेशन होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये भी चीज़ ओके हो गई। और तीसरे नंबर पर हमने क्या किया कि इंटीजर्स आर रिंग। ये भी हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो रिंग होता है। तो सब रिंग की डेफिनेशन इसमें सेटिस्फाई हो गई है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो हमारा पहला हमने लिखी हुई है एग्जांपल सब रिंग की, ये प्रूव हो गई है कि इंटीजर किसके सब रिंग हैं, रियल नंबर के। इसको हम एग्जांपल 1 का नाम दे देते हैं, इसको एग्जांपल 2 का, 3 का और 4 का। अब एग्जांपल ये 1 हो गई, अब 2 करते हैं। इसमें क्या है, पहले नंबर पर हमने प्रूव करना है कि गाजियन इंटीजर सब रिंग हैं कम्प्लेक्स नंबर के। गाजियन इंटीजर और कम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं थोड़ा सा बता देता हूँ। गाजियन इंटीजर होते हैं a प्लस बी आई सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जी। a प्लस बी आई आपने कम्प्लेक्स नंबर पढ़े हुए, वहाँ पर a और b रियल नंबर से बिलोंग करते थे, लेकिन यहाँ पर a और b इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो ये गाजियन इंटीजर हैं। अगर मैं आर आई लिखूँ तो यहाँ पर सिर्फ आर आ जाएगा, a प्लस बी आई सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ये तो कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसका मतलब इसको सी लिखते हैं हम। सी का मतलब कम्प्लेक्स नंबर, जैसे आर आई को किसके इक्वल लिखा है मैंने, सी के। तो गाजियन इंटीजर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर के सब रिंग है, ये प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखें, हमें पता है कि इंटीजर जो है वो सबसेट है रियल नंबर का, ये यहाँ पे हमने देखा है, क्लियर है जी। और अगर इंटीजर में हम कोई एक एलिमेंट आई स्टिक कर दें तो फिर भी, और आर में भी हम एक एलिमेंट आई स्टिक कर दें तो फिर भी ये मतलब इंक्लूजन जो है होल्ड करेगा, मतलब ये इसका सबसेट ही रहेगा।
तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन, गॉसियन इंटीजर जो होते हैं ना उसमें भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन 2 ऑपरेशन होते हैं। मतलब जैसे हम कम्प्लेक्स नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही गॉसियन इंटीजर को करते हैं। तो इसका मतलब कम्प्लेक्स नंबर जो हैं RI किसके इक्वल है, कम्प्लेक्स नंबर के। तो कम्प्लेक्स नंबर पे हमें 2 ऑपरेशन है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मीनिंग क्या है, इनके ऑपरेशन भी सेम हो गए। और थर्ड नंबर पे क्या प्रूव करना है कि गॉसियन इंटीजर खुद भी रिंग है। तो ये हमने प्रूव किया हुआ है। रिंग की डेफिनेशन के बाद मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने एग्ज़ाम्पल्स प्रूव की हैं। उसमें मैंने गॉसियन इंटीजर को भी प्रूव किया था कि वो रिंग होता है। तो ये रिंग है। तो सब रिंग की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ओके, अब हम थर्ड एग्ज़ाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है कि रिंग ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ओवर क्लोज इंटरवल 0 1। सब रिंग है रिंग ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ओवर रियल नंबर R। तो सबसे पहले तो ये देखें, पहले नंबर पर हमने प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है। तो 0 1 जो क्लोज इंटरवल है ये रियल नंबर का सबसेट है कि नहीं है, क्लियर है जी। अब अगर हम ये देखें इधर, ये है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 1 तक, और ये है 0 से लेकर सारे रियल नंबर। यहाँ पर इस तरह के ग्राफ्स हैं। ओके, और यहाँ पर सिर्फ इतने ग्राफ्स हैं। इन ग्राफ्स का हमने एक सेट बना लिया, वो ये वाला सेट है। इन ग्राफ्स का हमने एक सेट बना लिया, वो ये वाला सेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस इंटरवल पर कंटिन्यूस फंक्शन का एक सेट बनाएंगे। तो ये बनेगा C01, और इस पूरे रियल नंबर पर फंक्शंस का एक सेट बनाएंगे तो वो बनेगा CR। तो फिर भी ये इंक्लूजन एज इट रहेगा, मतलब ये इसका सबसेट है तो फिर ये भी इसका सबसेट होगा। फिगर से भी आप देख सकते हैं। ओके, डेफिनेशन की पहली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है। नंबर 2 पे हमने क्या प्रूव करना है कि इनका ऑपरेशन सेम है। तो जो फंक्शंस होते हैं ये देखें, इसमें भी कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, इसमें भी कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस के अंदर क्या होती है, पॉइंट वाइज एडिशन एंड पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। तो हम लिखेंगे C01 हैज़ पॉइंट वाइज एडिशन एंड पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। और फिर लिखेंगे सिमिलर CR हैज़। मतलब क्या है इसका कि CR जो है उसमें भी पॉइंट वाइज एडिशन और पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होती है। पॉइंट वाइज एडिशन कैसे इसमें डिफ़ाइन करते हैं, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसके लिए आप मेरी वीडियो देख लें। आई टैब में मैं आपको लिंक दे देता हूँ। उसमें मैंने प्रूव किया हुआ है कि CR स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ओवर रियल R वो रिंग है। और उसमें मैंने पॉइंट वाइज एडिशन कैसे डिफ़ाइन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन करते हैं वो बड़ा बेसिक वे में, बड़ा क्लियर वे में समझाया हुआ है। तो अब क्या हुआ कि इनका ऑपरेशन भी सेम हो गया। और नंबर 3 पे हमने क्या देखना था, C01 एक रिंग है। तो C01, तो ये क्लियर है कि ये एक रिंग है। ओके, तो ये भी प्रूव हो गया आपका कि ये इसका सब रिंग है। उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि पॉलिनोमियल्स बनाएंगे जो कोफिशिएंट Z से लेके वो सब रिंग होगा जो पॉलिनोमियल्स हम बनाएंगे रियल नंबर से लेकर। तो इसको भी हम देख लेते हैं। 4 पे अब पहले नंबर पे हमने ये प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है। तो वही चीज़ कि इंटीजर जो होते हैं वो सबसेट होते हैं रियल नंबर के। इक्वालिटी नहीं आती बिकॉज इंटीजर छोटा सेट है। इंटीजर सबसेट है रियल नंबर का। और अगर इंटीजर के साथ हम पॉलिनोमियल बना लें उसमें x ऐड करके, तो R रियल नंबर के साथ भी हम पॉलिनोमियल बना लें उसमें x ऐड करके, तो फिर भी तो ये इंक्लूजन सेम रहेगी, मतलब ये इसका सबसेट ही रहेगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन
प्रूव्ड। अब ये देखें, दोबारा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ZX में क्या होगा, ये वाली पॉलिनोमियल होंगी A0 x0 A1 x1 प्लस अप टू सोन प्लस AN xn, और A0 A1 AN ये कोफिशिएंट आपके कहाँ से बिलोंग करेंगे, इंटीजर से। और RX में क्या होगा, यही चीज़ नीचे आ जाएगी, और ये कोफिशिएंट आपके कहाँ से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि x0 x1 xn इन दोनों में सेम है, सिर्फ कोफिशिएंट्स का फ़र्क है। तो फिर ये इसका सबसेट है, तो फिर ये भी इसका सबसेट होगा। उसके बाद नंबर 2 पे हम देख लेते हैं कि इनका ऑपरेशन सेम है। तो पॉलिनोमियल ZX के अंदर भी पॉलिनोमियल्स हैं, RX के अंदर भी पॉलिनोमियल्स हैं। इसका मतलब जो इसमें ऑपरेशन होगा पॉलिनोमियल वाला, वही इसमें ऑपरेशन होगा पॉलिनोमियल वाला। तो इसमें हम क्या कहेंगे, ZX हैज़ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन of polynomials similarly for RX। जैसे ZX में पॉलिनोमियल्स हैं, उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पॉलिनोमियल के है, इसी तरह RX में पॉलिनोमियल हैं तो उसमें भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किसकी होगी, पॉलिनोमियल की। अब RX को भी मैंने रिंग प्रूव किया हुआ है, इसका भी लिंक मैं आपको आई टैब पे दे देता हूँ, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पॉलिनोमियल के अंदर हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। जनरल सेंस में मैंने समझाया हुआ है। एक तो ये होता है ना 2x² प्लस 5x³, इसको आप ऐड कर दें जी 6x4 प्लस 5x3 में। ये तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, मैंने जनरल सेंस में समझाया हुआ है। A0 x0 A1 x1 प्लस अप टू सोन AN xn को कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। एडिशन तो सेम नज़र आ जाती है बंदे को, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, B0 x0 प्लस B1 x1 प्लस अप टू सोन BN xn, इन दोनों को कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं, वो आप वीडियो देख लें जाके। उसके बाद नंबर 3 पे क्लियर है जी कि ZX जो है वो क्या है, रिंग है। तो ये हमारी एग्ज़ाम्पल्स प्रूव हो गई हैं जिसमें हमने सब रिंग की डेफिनेशन यूज़ कर लिया। ओके, तो दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ कि इजी वे में आपने कैसे देखना है, ये भी रिंग हो, ये भी रिंग हो और ये इसका सबसेट हो, तो आप देखते ही बता सकते हैं, लेकिन ये मैथमेटिकल लिखना ज़रूरी होता है। और एक और बात नोट कर लें कि पेपर में सपोज़ ये वाला आपको आ गया कि प्रूव करें, ये चीज़ आ गई और उसके नंबर हैं 5, तो फिर इससे काम नहीं चलेगा, फिर हम सब रिंग टेस्ट यूज़ करेंगे, उससे इसको प्रूव करेंगे। लेकिन अगर 2 नंबर हैं या 1 नंबर है तो फिर हम ये सब रिंग की डेफिनेशन यूज़ कर लेंगे। ये भी एक ट्रिक होती है पेपर को सॉल्व करने की, मतलब वो पेपर सेटर जो होता है उसका माइंड अपना होता है, वो नंबर्स उस हिसाब से देता है, फिर हमें उसका सोल्यूशन भी उस हिसाब से लिखना पड़ता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ना सो मच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ दूँ। यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोस बहुत कम, बल्कि बहुत कम मिलेंगी आपको कि उसमें सारा कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लोर करके समझाया हो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। और वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।